चलो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो देखो, पहला है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। ये कह रहे हैं किसी भी ऑड नंबर का क्यूब वो इवन होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अब चेक करते हैं। अगर मैं 1 मानती हूँ, ठीक है, 1 का क्यूब देखो, 1 1 ज़ा 1 इंटू 1, तो ये क्या आंसर आया 1। ये क्या है अब तुम्हारा एक ऑड नंबर, इवन तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर हो जाएगा फॉल्स। फर्स्ट का आंसर क्या हुआ तुम्हारा फॉल्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ऑड नंबर का क्यूब तुम्हारा इवन हो जाएगा। ठीक, अब आ जाओ तुम इसके सेकंड पार्ट पे। यहाँ पे बेटा ये मैंने उल्टा लिख दिया, देखो सेकंड वाला तुम्हारा ये है, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros। ये कह रहे हैं कि एक परफेक्ट क्यूब कभी भी 2 zeros से एंड नहीं होता। इसका मतलब क्या है, अगर मैं 100 करती हूँ तो ये बेटा कभी भी एक परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो 10 का अगर मैं क्यूब लेती हूँ तो मुझे हमेशा 3 0 मिलेंगे, कभी भी 2 0 नहीं मिलेंगे। इसकी पेयरिंग नहीं हो पाएगी ना, 2 0 में पेयरिंग नहीं हो पाएगी, 3 0 में देखो पेयरिंग हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये तुम्हारा फॉल्स है। परफेक्ट क्यूब हमेशा उसके एंड में 3 3 के ही पेयर्स आएंगे 0 के। ठीक है, आगे समझ में? तो ये स्टेटमेंट तुम्हारा फॉल्स है। अब आ जाओ इसके थर्ड पार्ट पे, है ना। थर्ड है तुम्हारा, इफ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 125। ठीक है, ये कह रहे हैं कोई एक नंबर है जिसके एंड में 5 है। तो मैं 15 का एग्जाम्पल ले लेती हूँ। 15 इंटू 15 इंटू 15, देखो एंड में 5 है। तो ये कह रहे हैं इसका जो क्यूब होगा उसके एंड में 125 होगा। ठीक है, तो देखो इसको मल्टीप्लाई करते हो तुम्हारा आंसर आता है 3375। तो देखो लास्ट में 25 तो नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है अगेन तुम्हारा फॉल्स है। ठीक है, अब आ जाओ तुम इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ है तुम्हारा, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है जो जिसके आखिर में 8 आता हो। तो देखो बेटा 8 मैं खुद में अगर लेती हूँ तो ये एक परफेक्ट क्यूब है, 2 इंटू 2 इंटू 2, लास्ट में 8 आ रहा है, यूनिट डिजिट इसका 8 है, और देखो ये परफेक्ट क्यूब भी है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट फिर से तुम्हारा हो गया फॉल्स। ठीक है, सही है। अब आ जाओ तुम इसके फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में ये कह रहे हैं देयर इज द क्यूब ऑफ अ 2 digit नंबर मे बी अ 3 digit नंबर। 2 digit नंबर का क्यूब मे बी 3 digit नंबर। ठीक है, तो देखो देख लेते हैं हम लोग सही है कि नहीं है। तो देखो बच्चों, अगर मैं मानो 2 digit नंबर 10 लेती हूँ, 10 एक 2 digit नंबर है, 10 का क्यूब लो, इससे छोटा तो कोई 2 digit नहीं है, ये सबसे छोटा 2 digit नंबर है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 0। ठीक है, देखो ज़रा चेक करो कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4। तो ये तो खुद ही 4 digit नंबर बन रहा है। सबसे छोटा 2 digit नंबर भी 4 digit दे रहा है मुझे। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तुम्हारा हो गया फॉल्स। यहाँ पे मुझे 3 digit नहीं 4 ही डिजिट मिल रहे हैं, इससे ऊपर ही जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ तुम इसके 6th पार्ट पे। ये कह रहे हैं 6th पार्ट पे, द क्यूब ऑफ अ 2 digit नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। ठीक है, 2 digit नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। ठीक है, चलो इसको चेक कर लेते हैं हम। चलो बच्चों, इसके 6th पार्ट में कह रहे हैं एक 2 digit नंबर का क्यूब मे बी अ 7 digit या उससे ज़्यादा। तो देखो सबसे बड़ा 2 digit नंबर 99 है, उससे बड़ा तो फिर 100 हो जाएगा, वो 3 digit हो जाएगा, है ना। तो देखो अगर मैं इसका भी क्यूब करती हूँ बेटा, तो देखो इसका क्यूब कितना आया, 9702999। ठीक है बच्चों, काउंट करना जरा कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ये तो 6 digit आ रहा है क्या? नहीं, तो इसका मतलब 7 digit या उससे बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो लिख दो फॉल्स, ये सिर्फ 6 digit ही जा रहा है। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में? अब आ जाओ तुम इसके लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट पे कह रहे हैं द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। अगर मैं किसी भी सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब करती हूँ तो वो उसका क्यूब सिंगल डिजिट हो सकता है। चेक करके देख लो, 1 का क्यूब 1 सिंगल डिजिट,
2 का क्यूब 8 सिंगल डिजिट, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो गया तुम्हारा ट्रू। ठीक है, आगे समझ में? चलो वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशन।